आइए हम इसको एक कुंडली के माध्यम से सीखते हैं। जो हमने अभी आपको बताया लग्न भाव के बारे में, धन भाव के बारे में, पराक्रम भाव के बारे में, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हम आपको बताते हैं। ये हमारा जो पहला खाना है, इसको हम बोलते हैं लग्न। लग्न मतलब हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा जीवन में कितना सुख रहेगा, कितना दुख रहेगा, मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हानि होगी, क्या होगा, और उम्र का विचार भी हम यहीं से करते हैं। ये लग्न है हमारा। ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव ये हम इसको बोलते हैं धन भाव। ये हम यहाँ से वाणी का विचार करते हैं। वाणी हमारी कठोर रहेगी, मधुर रहेगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ये सारा विचार हम वाणी का, धन का, खान पान का, हम खान पान में क्या खाएंगे, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ेंगे, पुरस्कार, हमें जीवन में कितने पुरस्कार मिलेंगे, इन सब का विचार हम धन भाव से करते हैं। तृतीय भाव हमारा होता है पराक्रम भाव या छोटे भाई बहनों का भाव। इस भाव से हम अपनी मेहनत देखते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत करेंगे, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। छोटी यात्राएं हम देखते हैं, जैसे बस से छोटी यात्राएं हम करते हैं, उसका विचार हम उससे करते हैं। हमें ये भाव हमें ये भी बताता है कि छोटे भाई बहन का सुख कितना मिलेगा, हमारे वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम तृतीय भाव से देखते हैं। नंबर फिर आता है सुख भाव या चतुर्थ भाव। इससे माता का सुख का विचार करते हैं कि माता का सुख कितना मिलेगा। फिर हम भूमि का विचार करते हैं, हमारे पास भूमि कितनी रहेगी। भवन मकान का विचार, हमारा मकान कब बनेगा, कैसा होगा, वाहन अच्छा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा। अब जनता का विचार भी हम इसी से करते हैं। फिर आता है पंचम भाव पर। ये प्रेम का भाव है, ये संतान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, ये बुद्धि का भाव, ये पेट के संबंधी चीज़ों का भाव है। यहाँ से हम प्रेम संबंध का भी विचार करते हैं। हायर एजुकेशन का विचार भी हम पंचम भाव से भी करते हैं। अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव हमारा शत्रु का भाव होता है, कर्जे का भाव, रोग का, रिपू का, ऋण का, और परीक्षाओं में सफलता का भाव, हाउस ऑफ कंपटीशन, इन सब का भाव हम छठे घर से देखते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव। ये पत्नी का भाव है। हमारी पत्नी कैसी होगी, सुंदर होगी, कैसी पत्नी मिलेगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, और हम यहाँ से व्यवसाय का भी हम विचार करते हैं। डेली बेसिस में हमारी इनकम कैसी होगी, नाम फेम कैसा होगा, ये सारा विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अब आपने अष्टम भाव। अष्टम भाव हमारा तो गुप्त, ये हमारा भाव होता है मृत्यु का। मृत्यु का क्यों होता है? क्योंकि ये लगन का अष्टम है, इस वजह से ये मृत्यु का भाव माना जाता है। ये जरूरी, ये मृत्यु का भाव तो है, मगर ये गुप्त रोगों का भी भाव है, ये गुप्तांगों का भी भाव है। यहाँ से हम रिसर्च भी देखते हैं, यहाँ से हम गड़ा हुआ धन भी देखते हैं कि हमें गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आता है भाग्य भाव, या हम बोलते हैं इसको नवम भाव। नवम भाव इसलिए बोलते हैं कि ये भाग्य भाव है और ये पंचम का पंचम है, इस वजह से हम ये भाग्य भाव भी बोलते हैं। इससे हम पिता का विचार करते हैं, धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं, विदेश यात्राओं का विचार करते हैं, पूजा पाठ का विचार करते हैं, हमारे पुनर्जन्मों के कर्म हमने कैसे किए थे, उसका विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। अब आते हैं हमारा ये है दसम भाव या कर्म भाव। कर्म भाव हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे कर्म को दिखलाता है। हम किस तरीके का कर्म करेंगे, किस तरीके की हमें नौकरी मिलेगी, सरकारी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, पिता का व्यवसाय कैसा चलेगा, ये, और हमें बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है, पिता हमारे किस लाइन में होंगे, कितना ऊंचा पद होगा पिता के, इस भाव से हम दसम भाव से करते हैं। अब आते हैं एकादश भाव। एकादश भाव हमारा होता है आय का। हमारी जीवन में कितनी आय बनी रहेगी, कितना लाभ होगा, कितना हमारी इच्छाओं की पूर्ति होंगी, कितनी हमारी मन में महत्वाकांक्षाएँ होंगी। महत्वाकांक्षाएँ होंगी तभी हमारी इच्छाएँ होंगी, और जब इच्छाएँ होंगी तभी हमारी उनकी पूर्ति होंगी। इसीलिए हम बोलते हैं इसको इच्छाओं पूर्ति का भाव। यहाँ हम बड़े भाई का भी विचार करते हैं, और ताऊ का भी विचार हम 11वें घर से करते हैं। और इलेक्शन में, लोकसभा में जो लोग जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, जो सांसद बनते हैं, वो उसका विचार हम एकादश घर से करते हैं। फिर आते हैं हम द्वादश भाव। द्वादश भाव चूँकि वैसे तो खराब भाव है, मगर कुछ चीज़ों में ये अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इसे हम मोक्ष देखते हैं, क्योंकि जीवन का सफ़र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से चल के ये फिर यहाँ से चलता है हमारा जीवन का सफ़र। फिर लग्न पे आता है, फिर धन भाव पे, फिर पराक्रम पे, सुख पे, प्रेम पे, यहाँ पे सब चीज़ पे होके फिर हम यहाँ पहुँचते हैं।
विदेश भाव, विदेश यात्रा का भाव है ये, व्यय का भाव, मोक्ष का, जेल यात्रा का, सैया सुख। सैया सुख का मतलब होता है हमारा कि शादी के बाद हमें विवाह का सुख कितना मिलेगा, व्यय हमारा कितना होगा। ये हमारा धन है तो ये हमारा व्यय है, ये हमारा का लाभ है या आय है तो ये हमारा व्यय है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी कुंडली की, हमारे जीवन में, ठीक है। और यहीं मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि विदेश यात्रा हमारी सुखद होगी या दुखद होगी, ये भाव भी हमारा 12वां भाव दिखलाता है, ठीक है। मैं आकाश दीक्षित, एस्ट्रो भारद्वाज मेरा इंस्टा आईडी है। कृपया मुझे सपोर्ट करें, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे अपना प्रेम बनाए रखें, सपोर्ट करें। और जो कोई भी कुंडली दिखवाना चाहता है, विश्लेषण कराना चाहता है, कुंडली सीखना चाहता है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ना मैं चार्ज लेता हूँ। कुंडली विश्लेषण का भी कोई चार्ज नहीं है और ना ही कुंडली सीखने का। मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।